अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर व खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाली है। वो इसलिए कि आज कुछ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। तो सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो ये था कि जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप मिस हो गई थी इस सेमेस्टर की, क्या वो अब पेपर दें या ना दें। क्योंकि पहले ये होता था कि अगर आपकी वर्कशॉप मिस हो जाती हैं तो आप लोग यानी कि पूरे पेपर में जो आप फेल हो जाते थे। तो इस हवाले से पूछा जा रहा था कि क्या हमने जो वर्कशॉप मिस हो गई हैं उसको अगर उसका पेपर हम दें या ना दें, या उसका क्या हल है अब। तो पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले एक सेमेस्टर हुआ था स्प्रिंग का जो सेमेस्टर यानी कि एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें जो जिन स्टूडेंट्स की वर्कशॉप मिस हो गई थी यूनिवर्सिटी ने उनको फेल नहीं किया। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी जो ऑटम के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो जिनकी स्टूडेंट्स की वर्कशॉप मिस हो गई हैं तो वो अपने पेपर जो है वो अच्छी तैयारी करें और अपना पेपर दें। और बहुत उम्मीद है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जो वर्कशॉप अगर मिस भी हो गई हैं एक दो सब्जेक्ट्स की तो वो उनको फेल नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को जो पेपर है वो लाजमी देना होगा। आप लोग अपने जो पेपर है उसको अच्छी तरह सॉल्व करें और उसको पेपर को दें। दूसरा जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो वर्कशॉप के हवाले से था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो यूनिवर्सिटी का वर्कशॉप का जो मेथड है वो चेंज हो गया है जो नेक्स्ट सेमेस्टर से। और अब के बाद आज के बाद जो भी वर्कशॉप होंगी वो आपकी जिस तरह पहले होती थी एलएमएस पर होती थी उस तरह नहीं होंगी, और ये एमएस टीम पर होंगी। तो एमएस टीम पर आपने लॉगिन कैसे होना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपने वो देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने वो मेथड देख लेना है आपने किस तरह उस पर लॉग इन होना है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे थे कि उनको जो वर्कशॉप के जो एमएस टीम के हैं वो पासवर्ड और यूज़र आईडी जो है नहीं मिली। तो उनका क्या तरीक़ाकार है, वो किस तरह अपनी जो यूज़र है और यूज़र आईडी है या पासवर्ड है या यूज़र नेम है वो किस तरह लें। तो इस हवाले से क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये भेजना शुरू कर दिए हैं यूज़र नेम और आईडी जो है एमएस टीम के हैं हर स्टूडेंट्स को, जो चाहे वो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं या जो न्यू हैं उनको भेजना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये अभी अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिले तो वो अभी कुछ दिन वेट करें। हो सकता है कि कुछ एक दो वीक्स में उनके पास अपना जो यूज़र आईडी है वो पासवर्ड आ जाए। अगर आपके पास वो नहीं आता तो फिर इसका ये हाल होगा, जो आपका रीजनल ऑफिस है जहाँ भी आपके वहाँ आप या ईमेल करें या आप वहाँ पर जाकर विज़िट करें, उनको अपना इशू बताएं, वो आपको यानी कि यूज़र नेम और आईडी जो है वो दे देगी। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी था, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है ये सीएमएस का यानी कि आईडी और पासवर्ड तो मिल चुका है लेकिन एलएमएस का आईडी और पासवर्ड नहीं मिला। तो आप लोगों को समझना होगा कि इसमें से कुछ जो यानी कि प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए सिर्फ एमएस को यानी कि एमएस अकाउंट ही होता है, उनका एलएमएस अकाउंट नहीं होता। तो उसमें जो एफ़ए है, मैट्रिक है और इसके साथ बीए है और एफ़ए है और बीकॉम है और इसके साथ जो एसोसिएट प्रोग्राम जितने भी हैं उनका एलएमएस का अकाउंट नहीं होता। यूनिवर्सिटी उनको एलएमएस का अकाउंट नहीं देती, इसलिए उनका पासवर्ड और यूज़र आईडी भी नहीं देती। लेकिन उनका सीएम का जो है सीएमएस का यानी कि पोर्टल होता है, वहाँ पर उनका जो जितना भी शेड्यूल होता है वहाँ पर होता है, उसका जो पासवर्ड है और यूज़र नेम है वो यूनिवर्सिटी सेंड करती है। तो इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हैं जिसमें एफ़ए है, बीएड है और इसके बीएस है या पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी प्रोग्राम हैं उनका यानी कि सीएम भी होता है, सीएमएस भी होता है अकाउंट होता है और एलएमएस अकाउंट भी होता है, उनको यूनिवर्सिटी यानी कि दोनों के जो पासवर्ड और यूज़र आईडी जो है सेंड कर देती है। इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि जो जिन स्टूडेंट्स की यानी कि पेपर एग्ज़ाम किसी वजह से रह गया है, कोई पेपर रह गया है या एब्सेंट हो गए हैं या फेल हो गए हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसके लिए क्या यूनिवर्सिटी खुद ही यानी कि एलएमएस पे जिस तरह पहले होता था कि शेड्यूल आ जाता था और स्टूडेंट्स यानी कि वो पेपर देते थे, उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में ही उसका जो पेपर है फिर वो उनको देना पड़ता था। लेकिन तो इस दफ़ा ऐसे नहीं है। जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम को पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। जो पॉलिसी बनाई है यूनिवर्सिटी ने वो मैंने यानी कि एक उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दी है, वो आप देखना चाहें तो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो पॉलिसी देख लेनी है। तो इसके मुताबिक होता ये है कि अगर आपका यानी कि सब्जेक्ट कोई रह गया है, एब्सेंट हैं या किसी वजह से आपने पेपर नहीं दिया या आप फेल हो गए हैं तो इसका तरीकाकार ये होता है कि आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है यानी कि जब आपके सेमेस्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एक नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि एक लगाना होता है। उसमें फिर वो जो सब्जेक्ट रह जाते हैं आपने उसका एडमिशन भेजना होता है और उसके बाद आपने उसका एग्ज़ाम यानी कि देना होता है, आपके शेड्यूल उसके में आता है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं दे सकते कि एक
سمیسٹر میں یعنی کہ پہلے سمیسٹر کے کوئی سبجیکٹ رہ گئے ہیں تو وہ نیکسٹ سمیسٹر میں آ جائیں، اس طرح نہیں ہوتا. آپ ایکسٹرا جو سمیسٹر ہے وہ آپ لوگوں کو لگانا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنے بھی کویسچن تھے آپ لوگوں کے کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا رپلائی کر دوں. اگر رپلائی نہ کر سکا تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اس کو آپ کا جو میں آنسر ہے وہ دے دوں. تو تھینک یو ویری مچ.